जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह भगवती पीताम्बरा और माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा का एक साथ संयुक्त प्रयोग, इसको महाप्रयोग आप बोल सकते हैं। एक तरफ माँ पीताम्बरा की शक्ति है और एक तरफ माँ दुर्गा सप्तशती की जगत जननी की शक्ति है। इन दोनों का जब अद्भुत आप मिलन करते हैं तो आपको रोग, शत्रु, संकट से मुक्ति मिलती है। अब इस संसार का जो नाम है वो है मृत्युलोक, इसका जो नाम है वो दुखाल है। यहाँ पर दुख, कष्ट और रोग के सिवा और कुछ भी नहीं है। हाँ, जो हम कामना करते हैं वह हमें प्राप्त हो जाए तो इसमें या तो हमारा प्रारब्ध बलि है पूर्व जन्म का, या नहीं तो हमें उपाय से ही प्राप्त हो सकता है। अब यदि मैं उपाय की ही बात करूं तो सर्वप्रथम आप सभी को विदित है कि भगवान गणेश जी ने उपाय किया था जो कि सिद्ध हुआ। वैसे तो सभी को पता है कि भगवान कार्तिकेय जी और भगवान गणेश जी में एक प्रतिस्पर्धा हुई थी कि जो इन सृष्टि के चक्कर लगाएगा सर्वप्रथम उनका ही सर्वप्रथम पूजन होगा। लेकिन न्याय संगत तरीके से देखा जाए तो भगवान कार्तिकेय जी ने ही पूरी सृष्टि का उन्होंने परिक्रमा की थी, लेकिन गुप्त बुद्धि का प्रयोग भगवान गणेश जी ने किया और यह प्रयोग सफल भी हुआ। इसी को उपाय कहते हैं। तो उपाय वहीं से सिद्ध होता है, भगवान गणेश जी के माध्यम से सिद्ध होता है कि उपाय करने से लाभ होता है। अब दूसरी बात, एक और बात मैं बताना चाहूंगा आप सभी को कि यह जो विद्या है, एक तरफ माँ भगवती पराम्बा है, एक तरफ माँ भगवती पीताम्बरा है। अब इन दोनों का आप संयुक्त जब प्रयोग करते हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि कितनी दो अद्भुत शक्तियों का संगम और मिलन आप करने जा रहे हैं। तो उसके पश्चात में जीवन में जो आपके शत्रु है, जो आपका संकट है, जो आपका रोग है, हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के रोगों से त्रस्त है, शत्रुओं से परेशान है, संकट से ग्रस्त है। अब या तो वो सुखी है तो या तो उसका प्रारब्ध बहुत बली है तो इसलिए सुखी है, और नहीं तो उपाय से ही सुखी हो सकता है। और यह उपाय का दृष्टांत मैंने आपको भगवान गणेश जी के माध्यम से बता ही दिया कि उपाय करने से सिद्धि होती है, क्योंकि उपाय करके ही भगवान गणेश जी सर्वप्रथम पूज्य देवता माने गए। अब जो मैं विषय आपको बताने जा रहा हूं, यह विषय का पूर्व के वीडियो का यह हमारा द्वितीय भाग है। अब इस द्वितीय भाग में किस प्रकार से आपको प्रयोग करना है, क्योंकि जो प्रयोग मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वह दुर्गा सप्तशती के द्वितीय खंड का प्रयोग है, जिसमें महालक्ष्मी जी का चरित्र है। दुर्गा सप्तशती पूरी रक्तमयी है। भगवान मार्कंडेय जी ने जब उन्होंने दुर्गा सप्तशती का निर्माण किया तो लेखनी में अपने इस तर्जनी उंगली का प्रयोग किया और स्याही के रूप में उनके पास में जो रक्त की धारा निकली उसका प्रयोग किया। तो पूरी दुर्गा सप्तशती जो है रक्तमयी है, और वो दुर्गा सप्तशती अपने आप में एक बहुत बड़ा तांत्रिक विधि और विधान है। और जब इस विधान को माँ भगवती पीताम्बरा से जब हम जोड़ देते हैं तो उसके हमें अद्भुत फल की प्राप्ति होती है। यह अनुष्ठान मैंने कई जगह प्रयोग कराया है और सब जगह इसकी 90.99% सब जगह इसमें सफलता ही मिली है। 1% तो किसका क्या प्रारब्ध है, किसका क्या भाग्य है, वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन सब जगह इसमें सफलता ही प्राप्त हुई है। तो चलिए अब मैं आपको सीधे सीधे उस प्रयोग के ऊपर लेके जा रहा हूं, जहां पर माँ भगवती दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय में माँ महालक्ष्मी जी का और भगवती पीताम्बरा का मंत्रों का प्रयोग बताने जा रहा हूं। और यह भी कहना चाहूंगा, इस प्रयोग को करने से पहले मां भगवती बगला पीताम्बरा की माई की विनियोग, न्यास, सेतु, महासेतु, मुखशोधन, शापोद्धार, उत्कीलन, संजीवन करने के पश्चात ही इसका प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। और यह प्रयोग को श्रद्धा पूर्वक कीजिएगा। ये 100% फलवती है, अर्थात फल को प्रदान करने वाली है, क्योंकि दोनों महाविद्याओं का मिलन है। जो महाविद्याओं का मिलन, अब आप समझ सकते हैं कि खुद ही क्या हो सकता है इसमें, ठीक है। चलिए मैं
मैंने अपने पूर्व के वीडियो में जब प्रारंभ किया था तो चतुर्थ अध्याय से किया था। आज मैं महालक्ष्मी जी के अध्याय से इसको प्रारंभ करना, दुर्गा सप्तशती के। और आप लोग निश्चिंत रहें, इसमें आपको जो पीडीएफ लगेगा, जो भी कुछ लगेगा, मैं आपको सभी को प्रदान कर दूंगा। तो मैं सर्वप्रथम प्रारंभ करने जा रहा हूं, ध्यानपूर्वक इसको सुनिएगा। ओम ऋखुर्वाच ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जीवां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जीवां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। देवासुरमबोधयुद्धं पूर्णमपसतं पुरा महिषेश्वराणामधिपे देवानां च पुरंदरे। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जीवां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। तत्रासुरैर्महावीरैर्देव सैन्यपराजितं जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रो भून्महिकासुरा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जीवां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। देखिए, मैंने अपने पीडीएफ में लिख दिया है। मैं सिर्फ वैसे संपुटित में 2 बार बोला जाता है, आपको मैं एक बार ही बोल के वीडियो बना रहा हूं, ताकि उससे वीडियो अधिक बड़ा ना हो। उसके लिए संक्षिप्त में आपको 2 बार बोलना है, मैं सिर्फ एक बार ही बोल करके इसको संपादित करता हूं। ततः पराजिता देवा पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गदा सप्त यत्रेशं गरुडध्वजो। ह्रीं बगलामुखी सदृशानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जीवां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। यथावृतं तयोस्तद्वन्महिकासुरचेष्टितां त्रिदशा कथयामासुरदेवा विभवविस्तराम्। ओम ह्रीं बगलामुखी सदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जीवां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। सूर्येन्द्राग्निलेन्दूनां यमस्वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारां स्वमेवाधिष्ठते। ओम ह्रीं बगलामुखी सदृशानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जीवां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। स्वर्गान् निराकृता सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना। ओम ह्रीं बगलामुखी सदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जीवां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। एतद्वा कथितं सर्वं राज्यविचेष्टितं शरणं वा प्रपन्नासो वदस्तस्य विचिन्तिताम्। ओम ह्रीं बगलामुखी सदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जीवां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। इत्थं निशं देवानां वचांसि मधुसूदना चकार कोपं शम्भुश्च भ्रुकुटिकुटिलालिनो। ओम ह्रीं बगलामुखी सदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जीवां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। ततोति कोपपूर्णस्य चक्रणशोभनात् तथा निश्चकां महत्तेजो ब्रह्मणा शंकरस्य च। ओम ह्रीं बगलामुखी सदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जीवां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतुं स्वमहत् तेजस्ततैकं समागच्छता। ओम ह्रीं बगलामुखी सदृशानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जीवां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। अतुलं तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्तं तद्भुन्नारि व्याप्तलोकत्रयं तुखा। ओम ह्रीं बगलामुखी सदृशानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जीवां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। यद्भुजाम्भवं तेजस्तेनो जायते तन्मुखं ज्याम्येन चापवन केशा बाहु विष्णु तेजसा। ओम ह्रीं बगलामुखी सदृशानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जीवां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। सौम्येन यस्तनयोर्युग्मं मध्यं चन्द्रेण चाभवत् वारुणे च जङ्घोरो नितम्बस्तेजसा भुवा। ओम ह्रीं बगलामुखी सदृशानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जीवां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। ब्रह्मणस्तेजसां पादौ तदङ्गुल्योर्तेजसा पशूनां च करोङ्गुल्यान् कौबेरेण च नासिका। ओम ह्रीं बगलामुखी सदृशानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जीवां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। तस्यास्तु दंता संभूता प्रजापतेन तेजसा नयन तृतीयं जगे तथा पावक तेजसा। ओम ह्रीं बगलामुखी सदृशानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जीवां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। भ्रोज संध्योस्तेजा श्रवणावनिलस्य च अनेकां चे देवानां संभवः तेजसां शिवा। ह्रीं बगलामुखी सदृशानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जीवां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। ततः समस्त देवानां तेजो राशि समुद्भवां तां विलोक्य मुदं प्रापुरमला महिषार्दिता। ओम ह्रीं बगलामुखी सदृशानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जीवां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। शूलं सुराद् विनिष्कृत्य ददौ तस्य पिनाकर्धः चक्रं च दत्त्वा कृष्णा समुत्पादश्चक्रता। ह्रीं बगलामुखी सदृशानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जीवां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। शंखं च वरुणं शक्तिं ददौ तस्य हुतासनं मारुतो दत्तवान् चापं क्षमा करें। शंखं च वरुणा शक्तिं ददौ तस्य हुतासनं मारुतो दत्त्वा चापं बाणं पूर्णे तथैकुदे। ओम ह्रीं बगलामुखी सदृशानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जीवां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा।
वज्रमिंदा समतपाद कुलशादमराधिपाद दो तस्य सहस्राक्ष घंटा मयरा वदात गजात ओम ह्रीं बगलाम के सरुषाणाम वाचम मुखम पदम स्तंभ जिबाम किल बुद्धि विनाश ह्रीं ओम स्वाहा काल दंडाद्यमो दंडम पासम चामु पतितो प्रजापति साक्षमालम तदो ब्रह्मा कमंडलोम ओम ह्रीं बगलाम के सरुषाणाम वाचम मुखम पदम स्तंभ जिबाम किल बुद्धि विनाश ह्रीं ओम स्वाहा समस्त रोम को पेशो निज रश्मिन दिवाकर कालजत्वान खड्गम तस्यासर्वचर्निर्मलम ओम ह्रीं बगलाम के सदुषानां वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवाम किल बुद्धिं विनाश ह्रीं ओम स्वाहा क्षीरोदश्यामलम हारमजे च तथाम्रे चूड़ामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च ओम ह्रीं बगलाम के सदुषानां वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवाम किल बुद्धिं विनाश ह्रीं ओम स्वाहा अर्धचंद्रम तथा शुभ्रम केवलम सर्वागु नुपुरो विमरो तद्वत् गिरिवेकमनुत्तमम् ओम ह्रीं बगलाम के सदुषानां वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवाम किल बुद्धिं विनाश ह्रीं ओम स्वाहा अंगुलीकरत्नानि समस्ता संगिलीषु च ओम ह्रीं बगलाम के सदुषानां वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवाम किल बुद्धिं विनाश ह्रीं ओम स्वाहा विश्वकर्मा ददो तस्य परशुम चाद निर्बलम च अस्त्राण्यने करूपाणि तथा वेद्यम च दंसनम ओम ह्रीं बगलाम के सदुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवाम किल बुद्धिं विनाश ह्रीं ओम स्वाहा अमलान पंकजां मालां शिरसि चापरम अददस्य पंकजं चाति शोभनाम ओम ह्रीं बगलाम के सदुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवाम किल बुद्धिं विनाश ह्रीं ओम स्वाहा हिमवान वाहनम सिंह रत्नानि विविधानि च ददाप शून्यम सूर्यापान पात्रम धनाधिपा ओम ह्रीं बगलाम के सदुषानां वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवाम किल बुद्धि विनाश ह्रीं ओम स्वाहा शेषस्य सर्वनागेशो महापुणि भूषितम नागहारम दो तस्य दत्तये पृथ्वी विमाम ओम ह्रीं बगलाम के सदुषानां वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवाम किल बुद्धि विनाश ह्रीं ओम स्वाहा अन्यरपि सूर्य देवी भूषण राजसा सम्मान सन्नादुज साट्टहासम मोहनमोह ह्रीं बगलाम के सदुषानां वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवाम किल बुद्धि विनाश ह्रीं ओम स्वाहा तत्सनादेन घोरेण कृष्ण महापुरुतम नमः अमात्याति महता प्रतिशब्दो महान बोध ओम ह्रीं बगलाम के सदुषानां वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवाम किल बुद्धि विनाश ह्रीं ओम स्वाहा चुक्षुभु सकला लोका समुद्रा चकंप्रिय चचाल बुजदा चेलु सकला समहिजरा ओम ह्रीं बगलाम के सदुषानां वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवाम किल बुद्धि विनाश ह्रीं ओम स्वाहा जयति देवासुमदातां च सिंहवाणीं तुष्टुर्मुनिश्चैनां भक्तिनम्रात् मूर्तेः ओम ह्रीं बगलाम के सदुषानां वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवाम किल बुद्धिं विनाश ह्रीं ओम स्वाहा आकिमेति दिति गुरुदा धावस मैकासुरा अभिधावत तम सदमशेष सूर्यव्रता ओम ह्रीं बगलाम के सदुषानां वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवाम किल बुद्धिं विनाश ह्रीं ओम स्वाहा सददसो देवीं व्याप्त लोकत्रयं तुखा पाद क्रांतानतो भुवन कृतुर्लिखितांबराम ओम ह्रीं बगलाम के सदुषानां वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवाम किल बुद्धिं विनाश ह्रीं ओम स्वाहा क्षोभिताशेष पातालम धनुजनाम निश्चेनुताम दुशोभुसहस्रेण समन्तात् व्याप संसताम ओम ह्रीं बगलाम के सदुषानां वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवाम किल बुद्धि विनाश ह्रीं ओम स्वाहा तथा प्रवृत्त युद्धम तया दिव्या सुरद विश्वाम सहस्र बहुता मुक्तिराधिपतिगंतरम ओम ह्रीं बगलाम के सदुषानां वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवाम किल बुद्धि विनाश ह्रीं ओम स्वाहा महिषासुर सेनान चक्षुराख्यो महासुराज योधे जामरश्चानि चतुरांग प्राणता ह्रीं बगलाम के सदुषानां वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवाम किल बुद्धिं विनाश ह्रीं ओम स्वाहा रथानां महिते खड्गुद्राख्यो महासुरा युधुतायुतानां च सहस्रने महानोम ह्रीं बगलाम के सदुषानां वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवाम किल बुद्धिं विनाश ह्रीं ओम स्वाहा पंचाशद्भिश्चैनुतर सर्व महासुरायुतानां सते खड्गुर्वासुयुधे रणेयं ह्रीं बगलाम के सदुषानां वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवाम किल बुद्धिं विनाश ह्रीं ओम स्वाहा गजवाज असुरो घरने के परिवारता ऋतुर्धारम कोटा युद्ध तस्मिन् युद्धत ओम ह्रीं बगलाम के सदुषानां वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवाम किल बुद्धिं विनाश ह्रीं ओम स्वाहा बिडालाख्युतानां च पंचाशत् वृथा युधे युधे संयुगे तत्रधारं परिवारता ओम ह्रीं बगलाम के सदुषानां वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवाम किल बुद्धिं विनाश ह्रीं ओम स्वाहा अन्ये च तत्रायुधोत्रनाग हे वृथा युधु संयुगे देव्या तत्र महासुरा ओम ह्रीं बगलाम के सदुषानां वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवाम किल बुद्धिं विनाश ह्रीं ओम स्वाहा कोटि कोटि सहस्रेषुथानां दन्तनां तथा यानां च वृतो युद्धे तथा भून महिकासुरा ओम ह्रीं बगलाम के सदुषानां वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवाम किल बुद्धिं विनाश ह्रीं ओम स्वाहा तोमरेर्भिंद पाले से शक्ति भिष मुसले सदा युद्धो संयुगे दिव्या खड्ग परशुपट से ह्रीं बगलाम के सदुषानां वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवाम किल बुद्धिं विनाश ह्रीं ओम स्वाहा केचित् चक्षुभुशक्ति केचित् पाशान्तता परे देवीं खड्ग प्रहारेषु द्वेतां हन्तु प्रचक्रमो ओम ह्रीं बगलाम के सदुषानां वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवाम किल बुद्धिं विनाश ह्रीं ओम स्वाहा सापि देवी ततस्थानि शस्त्राणि च चण्डिका लीलीय प्रचिच्य निज शस्त्रास्त्रवर्षणि ओम ह्रीं बगलाम के सदुषानां वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवाम किल बुद्धिं विनाश ह्रीं ओम स्वाहा अनास्थानना देवी स्तूयमाना षोडशभी मोचासुरदेह स्वस्त्रासर्वेश्वरी ह्रीं बगलाम के सदुषानां वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवाम किल बुद्धिं विनाश ह्रीं ओम स्वाहा सोऽपिकृतो धुत्सटो देव्या वाहन केसरी चचासुर सन्निके समने हुतासना ह्रीं बगलाम के सदुषानां वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवाम किल बुद्धिं विनाश ह्रीं ओम स्वाहा
निःश्वासान्मुख से यहाँ शुद्धमानाम्बिका तथैव सद्यः सम्भूता गणा शतसहस्रशः ओम ह्रीं बगलाम के सदुषाणं वाचं मुखं पदम स्तंभ जीवं किल बुद्धि विनाशः ह्रीं ओम सा यूधो से परशु बिंदुपाला से पट से पट से ना सिंधु सुरराम देवी शक्तु परिणता ओम ह्रीं बगलाम के सदुषाणं वाचं मुखं पदम स्तंभ जीवं किल बुद्धि विनाशः ओम ह्रीं स्वाहा अपाद्यंत पटहन गणा शंका सदा पर मृगा तथेवन तस्मिन् युद्ध महोत्सवे ओम ह्रीं बगलाम के सदुषाणं वाचं मुखं पदम स्तंभ जीवं किल बुद्धि विनाशः ह्रीं ओम स्वाहा ततो देवी तुसेन गदया शक्ति विष्टि खड्गादि विशेषो निर्गान महाश्रम ओम ह्रीं बगलाम के सदुषाणं वाचं मुखं पदम स्तंभ जीवं किल बुद्धि विनाशः ह्रीं ओम स्वाहा पातयामा चैवान्यन घंटा स्वनं मोहितान अस्वरं विपासन बद्धा चान्यन कर्षद ओम ह्रीं बगलाम के सदुषाणं वाचं मुखं पदम स्तंभ जीवं किल बुद्धि विनाशः ह्रीं ओम स्वाहा केचिदुदाकृदाश्च घटक पातता परे विबोधिता निपातन गदया भूवि सेरते ओम ह्रीं बगलाम के सदुषाणं वाचं मुखं पदम स्तंभ जीवं किल बुद्धि विनाशः ह्रीं ओम स्वाहा वेमुस केचिद रुद्रमुषेण विषमता केचिन बता भूमि भिन्ना सूर्यन वक्षसे ओम ह्रीं बगलाम के सदुषाणं वाचं मुखं पदम स्तंभ जीवं किल बुद्धि विनाशः ह्रीं ओम स्वाहा निरंतर स्वरो घृणा करता केचिद दृढ़ा जड़े सेनानु कारण प्राणामोच दशार्दना ओम ह्रीं बगलाम के सदुषाणं वाचं मुखं पदम स्तंभ जीवं किल बुद्धि विनाशः ह्रीं ओम स्वाहा के सांचित भाव छिन्न छिन्ना छिन्न गिरिवा तथा परि श्रीराम सुपेत सामान्य बद्ध विदारिता ओम ह्रीं बगलाम के सदुषाणं वाचं मुखं पदम स्तंभ जीवं किल बुद्धि विनाशः ह्रीं ओम स्वाहा विच्छिन्न जंघा स्वपरे पेतुर्भ्या महासुरा के एक बाहवश्य चरणा के चित दिव्या द्विधा कृता ओम ह्रीं बगलाम के सदुषाणं वाचं मुखं पदम स्तंभ जीवं किल बुद्धि विनाशः ह्रीं ओम स्वाहा छिन्ने पिचान्ने शिरसि प्रतिधा पुनरुत्तता कबंधा यूर्ध्या गृहीत परमाविदा ओम ह्रीं बगलाम के सदुषाणं वाचं मुखं पदम स्तंभ जीवं किल बुद्धि विनाशः ह्रीं ओम स्वाहा निरता सापरे तत्र युद्धे तूर्यले आश्रिता ह्रीं बगलाम के सदुषाणं वाचं मुखं पदम स्तंभ जीवं किल बुद्धि विनाशः ह्रीं ओम स्वाहा कबद्दास छिन्न शिरसा खड्ग शक्त्या अरिष्ट पाणि में अतिष्ठ संत भासंतो देवी मन्ये महासुरा ओम ह्रीं बगलाम के सदुषाणं वाचं मुखं पदम स्तंभ जीवं किल बुद्धि विनाशः ह्रीं ओम स्वाहा पातिते रथ नागेश्वर वसुंधरा अगम्या क्षमा करें पातिते रत्नागा सुरेश वसुंधरा अगम्या सा भवत तत्र यात्रा भूत समाहरणा ओम ह्रीं बगलाम के सदुषाणं वाचं मुखं पदम स्तंभ जीवं किल बुद्धि विनाशः ह्रीं ओम स्वाहा शोणितोद्या महानद्या सदस्य प्रचसु मध्ये चासुर सन्निस वर्णा सुरवाजिनाम ओम ह्रीं बगलाम के सदुषाणं वाचं मुखं पदम स्तंभ जीवं किल बुद्धि विनाशः ह्रीं ओम स्वाहा क्षणितर महासेन मसराणं तथा अंबिका निन्ने क्षम्यथा वनिस्तुं दारु महाचम ह्रीं बगलाम के सदुषाणं वाचं मुखं स्तंभ जीवं किल बुद्धि विनाशः ह्रीं ओम स्वाहा सजसिंहो महानात्म सुधुंत केसरा शरीरे व्योमराणि वसूनि विचिन्वति ओम ह्रीं बगलाम के सदुषाणं वाचं मुखं पदम स्तंभ जीवं किल बुद्धि विनाशः ह्रीं ओम स्वाहा देव्या गणेशतैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरे यतकान्त देवा पुष्ट वृष्टि मुचो दिवि ओम ह्रीं बगलाम के सदुषाणं वाचं मुखं पदम स्तंभ जीवं किल बुद्धि विनाशः ह्रीं ओम स्वाहा श्री माँ पीताम्बरा दिव्ये नमः माँ बगलामुखी दिव्ये नमः। देखिए ये मैं जो भी पसीना बहा रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ कि आपके जीवन में बदलाव आवे, आप अपने रोग से रिपु से संकट से दूर हो जावे, आपके जीवन में मंगल विधान हो, आपका जीवन में सफलता हो, आपके जीवन में प्रसन्नता हो। इसीलिए भले में हमको अपना पसीना बहाना पड़े, हमें इसमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन हमारे इस वीडियो के माध्यम से अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में, कोई भी व्यक्ति के जीवन में एक कोई सुखद प्रयास आता, सुखद प्रयोग होता, उसका जीवन सुखद होता, तो हमारी ये वीडियो बनाने का जो माध्यम है ये हमें सफलता प्राप्त हो जाती है। और कोई हमारे इस विधान से लाभ प्राप्त करता तो हमारी सेवा और पूजा सफल हो जाती है। तो ये विधान माँ भगवती के साथ में माँ पीताम्बरा, माँ भगवती जगत जननी त्रिपुराम्बा का, दुर्गा सप्तशती का जो ये मिलन है, जो संगम है, ये पूर्ण हुआ। और ये जो द्वितीय अध्याय है माँ भगवती महालक्ष्मी के साथ में, तो अब इसके अंदर में आपको भगवती महालक्ष्मी, माँ भगवती दुर्गा, माँ भगवती पीताम्बरा की आपको अनवरत कृपा दृष्टि, दया दृष्टि मिलती रहेगी। तो ये हमारा एक प्रयास था। आपको ठीक लगे, सही लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा, जैसी आपकी इच्छा हो। जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।